दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, फोटोशॉप एक इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में अपने बैकग्राउंड को चेंज करेंगे, अपने इमेज के बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। जैसे ये हमारा कार का इमेज है जिसको कि हम सिलेक्ट करके और फिर इस बैकग्राउंड में इसे इंसर्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं ब्लर टूल का यूज़, क्रॉप टूल का यूज़ और सिलेक्शन और मूव टूल का यूज़। तो यहाँ पे फिर मैं पहले इसे क्रॉप कर लूँगा। जैसे इसे मैं क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर सिंपली एक सिलेक्शन टाइप टूल है और फिर मैं अपने पार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा जिसे मैं क्रॉप करना चाहता हूँ और फिर सिंपली हमें इंटर की प्रेस करना है, हमारा इमेज क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक लस्सो टूल की मदद से इसे सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे लस्सो टूल नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर लस्सो टूल को हम जहाँ भी घुमाएंगे वहाँ ये सिलेक्ट करता जाएगा। तो यहाँ पे हम लस्सो टूल नहीं यूज़ कर सकते हैं। और पॉलीगोनल लस्सो टूल सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करता है, जैसे ये कर्व लाइन ड्रॉ नहीं करता है। तो यहाँ पे हम पॉलीगोनल लस्सो टूल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक लस्सो टूल का यूज़ करूँगा कुछ इस तरह से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक लस्सो टूल अपने आप ही इसके बॉर्डर को अट्रैक्ट कर ले रहा है, जिससे कि हमारा काम भी आसान हो रहा है और जल्दी जल्दी ये सिलेक्ट भी हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे मैं अपने सिलेक्शन को पूरा करने जा रहा हूँ। मैग्नेटिक लस्सो टूल एक मैग्नेट की तरह इमेज के बॉर्डर्स को या पार्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम अपने सिलेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं और फिर ये हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। और सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ इस प्रकार का ब्लिंकिंग लाइंस यहाँ पे शो होने लगा। इसके बाद फिर मैं इस इमेज को रिस्टोर कर लूँगा और फिर इधर मैं अपने इस इमेज को ओपन कर लूँगा। और यहाँ पे हम अगर अपनी इमेज को ब्लर करना चाहते हैं, जैसे इस पार्ट को, यहाँ पे जो बोर्ड पे पार्ट लिखा हुआ है, इसे हम ब्लर करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ से ब्लर टूल टेक करना है और फिर इसे अपने इमेज के पार्ट पे मूव करना है जिस पार्ट को हम ब्लर करना चाहते हैं। तो ये देखिए, बाय प्रेसिंग आवर लेफ्ट माउस की, यानी कि लेफ्ट माउस की के बटन को प्रेस किए हुए हमें इसे यहाँ पे मूव करना है और ये ब्लर हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे ब्लर करने में कहीं भी इधर उधर अपने टूल को चला दिया है, तो यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और फिर इसे उस पार्ट पे मूव करना है जहाँ पे हमें ब्लर नहीं करना था और हमने ब्लर किया है। तो फिर यहाँ पे मैं मूव टूल को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर इस इमेज को यहाँ से मैं मूव करके इस इमेज में ले आऊँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्मॉल इन साइज कर लूँगा। यहाँ से मैं इसका साइज स्मॉल कर लूँगा और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट कर दूँगा कुछ इस तरह से। ये हमने यहाँ पे इसे एडजस्ट कर दिया है। तो ये देखिए, हमारा ये एडजस्ट हो गया है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा हल्का सा अपने टूल को इधर चला दिया था ताकि ये ऐसे उठ गया है, मतलब ये अलग तरह से सिलेक्शन हो गया है। तो इसे अगर हम अपने एडिट किए हुए इमेज में कम करना चाहते हैं तो हम इरेजर टूल के यूज़ से इसे कम कर सकते हैं। जैसे पहले मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ और इसके बाद फिर इरेजर टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे वो चीज़ है तो इसे मैं इरेज कर दूँगा। सिंपली हमारा जो बैकग्राउंड है वो शो हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें इसका फिर से साइज को ठीक करना है तो हम इसके साइज को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे मूव टूल को सिलेक्ट करना है और मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज को भी हम स्मॉल कर सकते हैं।
दोस्तों कुछ इस तरीके से हम क्रॉप टूल, ब्लर टूल और सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हुए अपने इमेज का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लूँगा। इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा और इसका नाम मैं दे दूँगा एडिटेड img। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसका फॉर्मेट होता है psd। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट psd होता है और हम इसे किसी भी इमेज फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे jpeg के फॉर्मेट में सेव कर दूँगा। और यहाँ पे क्वालिटी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। जितना ज़्यादा क्वालिटी होगा, जितना ज़्यादा बड़ा हुआ क्वालिटी होगा, उतना ही ज़्यादा बड़ा हुआ हमारा फाइल साइज भी होगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके कर लूँगा और फिर ये देखिए हमारा ये क्रिएट हो गया है। तो इसे मैं ओपन कर लूँगा। इस इमेज को जो हमने अभी एडिट किया है, इसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू एडिट कर सकते हैं, जैसे ओपन विथ पेंट। इसे हम पेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। और ये है हमारा एडिटेड इमेज। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम फोटोशॉप का यूज़ करते हुए अपने इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।